नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो कक्षा 10 विज्ञान में जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा भोजन और मानव स्वास्थ्य यानी फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने अच्छे से पढ़ लिया है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद में सेकंड पार्ट को पढ़ना है और ये जो है वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस पार्ट से आपके क्वेश्चन के 50% ज़्यादा चांस है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी यहाँ से मैं आपको बताऊँगा। साथ में नोट्स की तरह हैं, तो नोट्स की तरह हैं तो आप साथ साथ में इनको लिख भी सकते हैं। ओके, तो कुछ नशीले पदार्थ और इनके कुप्रभाव, इससे पहले जितनी भी चीज़ें थी इस चैप्टर में वो हमने अच्छे से पढ़ ली हैं। अब कुछ नशीले पदार्थ और इनके कुप्रभाव पढ़ेंगे और उसके आगे के जो पॉइंट वाइज हैं वो हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपके हैं कुछ नशीले पदार्थ और इनके कुप्रभाव। तो उसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या है? गुटखा। गुटखा क्या होता है और इसे क्या क्या हानियाँ होती हैं, इससे कौन से रोग होने की संभावना होती है, तो सब पढ़ेंगे। तो गुटखा है, इसमें कत्था, सुपारी, चूना, संश्लेषित सुगंध और धातुओं के वर्क व तंबाकू आदि से गुटखा तैयार किया जाता है। यानी कत्था, सुपारी, चूना, संश्लेषित सुगंध और धातुओं के वर्क और तंबाकू आदि से क्या तैयार किया जाता है? गुटखा तैयार किया जाता है। और ये एक प्रकार का क्या है? लतकारी पदार्थ है। ओके, उसके बाद में है अधिक उपयोग से कौन सा रोग होने की संभावना रहती है? संभावना नहीं, जो यदि इनका प्रयोग कर रहे हैं तो वो आपके सब म्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग है। ओके, वो हो जाता है। तो इसके उपयोग से आपको बचना है। तो सब म्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग ये किसके कारण होता है? गुटखा खाने के उपयोग से, यानी इसका ज़्यादा उपयोग करोगे तो सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो जाता है। उसके बाद में है तंबाकू। अब तंबाकू क्या होता है और तंबाकू से होने वाली जो हानियां हैं वो और इनके जो स्रोत हैं, प्रमुख एल्केलॉइड्स हैं, और इनका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, सब हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है तंबाकू। अब तंबाकू है वो किससे प्राप्त किया जाता है? तो तंबाकू है वो सोलेनेसी कुल के पादप, तंबाकू सोलेनेसी कुल के पादप निकोटिएना टेबेकम की पत्तियों से प्राप्त होता है। और इनके जो प्रमुख एल्केलॉइड्स हैं वो क्या हैं? निकोटिन। और इनके जो कुप्रभाव हैं यानी स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मुंह, जीभ, गले, फेफड़ों का कैंसर और धमनियों की दीवारों के कड़ा होने के कारण उच्च रक्तचाप, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीमोग्लोबिन की कार्य क्षमता को घटा देती है। ओके, यानी जो तंबाकू है और उसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मुंह, जीभ, गले, फेफड़ों का कैंसर, धमनियों की दीवारों के कड़ा होने के कारण उच्च रक्तचाप, कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन, इन सब की कार्य क्षमता है वो घट जाती है। उसके बाद में है तंबाकू से होने वाली हानियाँ। तो तंबाकू से क्या क्या हानियाँ होती हैं? तो तंबाकू के निरंतर संपर्क में आने से मुंह, जीभ, गले, फेफड़ों आदि का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। और सेकंड है तंबाकू में उपस्थित निकोटिन। तंबाकू में क्या उपस्थित होता है? निकोटिन। और वह धमनियों की दीवारों को मोटा कर देती है, जिसे रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर और हृदय स्पंदन की दर वो काफ़ी बढ़ जाती है। और उसके बाद में अगला पॉइंट है गर्भवती महिलाओं द्वारा तंबाकू का सेवन करने पर भ्रूण विकास की गति मंद पड़ जाती है। यदि गर्भवती महिलाएं तंबाकू का सेवन कर रही हैं तो उस सेवन करने से जो भ्रूण विकास है उसकी गति है वो मंद पड़ जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिगरेट। अब जो सिगरेट का जो धुआं होता है उसमें क्या उपस्थित होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, सिगरेट के धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड लाल रुधिर कणिकाओं यानी आरबीसी, रेड ब्लड सेल को नष्ट कर देती है और रुधिर की जो ऑक्सीजन परिवहन की जो क्षमता है उसको कम कर देती है। ओके, उसके बाद में है मदिरा। तो मदिरा है सभी प्रकार की जो मदिराएं हैं उनका प्रमुख घटक माना जाता है एथिल एल्कोहल या इथाइल एल्कोहल भी बोल सकते हैं। उसका फार्मूला भी है जो हम पढ़ेंगे, वो आपको अच्छे से याद करना है, वहाँ से आपके 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो सभी प्रकार की मदिराओं का प्रमुख पदार्थ इथाइल एल्कोहल, जिसका फार्मूला क्या होता है? C2H5OH। और एल्कोहल का सेवन
मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक व सामाजिक रूप से प्रभावित करता है। यानी सभी प्रकार की मदिराओं का प्रमुख पदार्थ इथाइल एल्कोहल, जिसका फार्मूला C2H5OH होता है, और एल्कोहल का सेवन मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक व सामाजिक रूप से प्रभावित करता है। अगर आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचकर उसको क्रॉप करके सेंड करना है। तुरंत वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और आप क्लास 6 to 12 नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउट हो तो डाउटनेट करो। आप 8400 400 400 इस नंबर पर भी आप अपने क्वेश्चन का फोटो क्रॉप करके सेंड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। और इसका अधिक प्रयोग करने से वसीय यकृत और लीवर सिरोसिस जैसे जानलेवा रोगों का कारण है। यानी इसका अधिक उपयोग करेंगे, मदिरा का ज़्यादा उपयोग करेंगे तो इससे वसीय यकृत और लीवर सिरोसिस ये जानलेवा रोग हैं, ये होने के कारण हैं। तो मदिरा सेवन से मानव स्वास्थ्य पर होने वाले कुप्रभाव, यानी मदिरा का सेवन करने से जो स्वास्थ्य है, हमारा जो हेल्थ है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट होगा। तो इसके प्रभाव से वसीय यकृत रोग हो जाता है। इसके प्रभाव से कौन सा रोग हो जाता है? वसीय यकृत। और जिसे प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है। ओके, इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है। इसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति है वो कमज़ोर हो जाती है और सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। यानी एक तो इसके प्रयोग से वसीय यकृत रोग हो जाता है और जिसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है। सेकंड, आपके इसी व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति है वो कमज़ोर हो जाती है और सामाजिक प्रतिष्ठा है उसको ज़्यादा ठेस पहुंचती है। नंबर 3 है आपके एल्कोहल के प्रभाव से व्यक्ति के शरीर का सामंजस्य और नियंत्रण कमज़ोर हो जाता है और जिसे कार्य क्षमता क्षीण हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। तो 3 पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है मदिरा पान से एल्कोहल रक्त प्रवाह द्वारा यकृत में पहुंचता है और अधिक मात्रा में उपस्थित एल्कोहल को यकृत एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है, जो कि एक प्रकार का क्या है? विषैला पदार्थ है। यानी जो मदिरा पान है उसे एल्कोहल रक्त प्रवाह द्वारा यकृत में पहुंचता है, लीवर में पहुंचता है और अधिक मात्रा में उपस्थित एल्कोहल को यकृत एसिटाल्डिहाइड, यानी जो लीवर एसिटाल्डिहाइड है उसमें बदल देता है, उसमें चेंज कर देता है, जो एक प्रकार का क्या माना जाता है? विषैला पदार्थ माना जाता है। उसके बाद में है अफीम। अब अफीम है वो कौन से पादप की पत्तियों से प्राप्त होता है, यानी उसका जो स्रोत है वो क्या होता है और प्रमुख एल्केलॉइड्स क्या होते हैं और इसका शरीर पर क्या इफेक्ट होता है, तो सब हम पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले अफीम, और ये किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो पादप है पेपेवर सोमनीफेरम, यानी जो पादप है उसका नाम क्या है? पेपेवर सोमनीफेरम। और उनके जो कच्चे फल हैं, उनकी जो बीती है, उनका जो दूध है उससे प्राप्त किया जाता है। तो पादप का नाम है पेपेवर सोमनीफेरम के कच्चे फलों की बीती का दूध। और प्रमुख एल्केलॉइड क्या है? मार्फिन, कोडिन, थिवेन। ये 3 आपको ज़रूर इनके नाम आपको याद होने चाहिए। उसके बाद में है शरीर पर क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रभाव पड़ता है? तो दर्द निवारक, कृत्रिम सुखानुभूति, अवसादक और लतकारी। शरीर पर क्या इफेक्ट होता है? दर्द निवारक, कृत्रिम सुखानुभूति, अवसादक और लतकारी। ओके, अब यहाँ से जो क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस हैं वो है आपके इस बॉक्स से, जो ये बॉक्स बनाया है इसमें जो एक अच्छा नाम भी लिखा है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मार्फिन और कोडिन ये दोनों एक प्रकार के प्रमुख एल्केलॉइड्स हैं और इनका प्रयोग दर्द निवारक दवा बनाने के लिए किया जाता है। तो कौन कौन से एल्केलॉइड्स का प्रयोग करके दर्द निवारक दवा बनाई जाती है? तो वो एक तो मार्फिन है और एक है कोडिन। और ये जो नाम लिखा गया है जय माता दी, ये सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं, वो ये नाम जरूर लिखना है जय माता दी कमेंट बॉक्स में। ओके, सभी बच्चों को। उसके बाद में है खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव।
अब खाद्य पदार्थ हैं उनमें जो मिलावट की जाती है, कैसे की जाती है, क्यों की जाती है, कौन करता है और क्या उसके दुष्प्रभाव हैं। तो किसी खाद्य पदार्थ में उसकी मात्रा बढ़ाए जाने या इसे आकर्षक बनाए जाने के उद्देश्य से किसी अन्य सस्ते, अखाद्य या हानिकारक पदार्थ का मिलाया जाना क्या कहलाता है? मिलावट कहलाता है। यानी कोई भी खाद्य पदार्थ है और उसमें उसकी मात्रा को बढ़ाएंगे या फिर उसको आकर्षक बनाएंगे, तो दो कारणों से, या तो उसकी मात्रा को बढ़ाया जाना या फिर उसको आकर्षक बनाया जाना, तो दो उद्देश्यों से की जाती है मिलावट। कौन कौन से दो उद्देश्य हैं? एक तो उसकी मात्रा को बढ़ाए जाने के कारण और एक उसको आकर्षक बनाए जाने के उद्देश्य से। तो किसी अन्य सस्ते, अखाद्य या हानिकारक पदार्थ का मिलाया जाना क्या कहलाता है? मिलावट। तो सबसे पहले तो आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि जो मिलावट है उसकी परिभाषा। तो किसी खाद्य पदार्थ में उसकी मात्रा को बढ़ाए जाने या आकर्षक बनाए जाने के उद्देश्य से किन्हीं अन्य सस्ते, अखाद्य या हानिकारक पदार्थ को मिलाना क्या कहलाता है? मिलावट कहलाता है। और मिलावट से न तो सिर्फ खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता कम हो जाती है, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी एक प्रकार से क्या हो सकता है? हानिकारक सिद्ध हो सकता है। अब खाद्य पदार्थों से महत्वपूर्ण घटकों का निष्कर्षण भी इसी श्रेणी में रखा जाता है। जो खाद्य पदार्थ हैं और उसे जो महत्वपूर्ण घटक हैं उनका निष्कर्षण भी इसी श्रेणी में रखा जाता है। कुछ खाद्य पदार्थों में मिलावट बेईमानी व्यापारियों द्वारा जानबूझकर की जाती है। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं कि उनमें जो मिलावट की जाती है वो या तो बेईमानी से की जाती है या फिर जानबूझकर की जाती है। और कौन करता है? जो व्यापारी होते हैं वो करते हैं। जबकि कुछ पदार्थों में मिलावट असावधानी वंश या संयोग से की जाती है। जबकि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि उनमें जो मिलावट की जाती है वो असावधानी वंश होती है या फिर किसी संयोग से की जाती है। तो ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा है और ये आपके लास्ट पॉइंट था, खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।